नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, भले ही आपकी जान चली जाए, लेकिन यह एक चीज हमेशा अपनी जेब में रखें। उसके बाद आप जो सोचेंगे वही होगा। आप जो भी मांगेंगे वही आपको मिलेगा, भले ही उसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो। अगर आपके पास कार है तुम्हें बंगला मिलेगा, बंगला चाहिए तो महल मिलेगा। अगर आपके बच्चे नहीं है तो आपके बच्चे हो जाए। अगर आपकी शादी नहीं है तो आपकी शादी भी जल्द ही हो जाएगी। जी हाँ, आपने सच सुना है। इसके लिए पहले वीडियो में हमने आपको कई जानकारियाँ और चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन ये चीज़ बेहद दमदार है। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। जिस व्यक्ति ने अपनी जेब में यह चीज़ रखी वह भिखारी से राजा बन गया। यह चीज़ आपको आपके नज़दीकी स्थान पर आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वो कौन सी चीज़ है? अगर आप इसे अपनी जेब में रख ले तो यह आपका सारा काम कर देगा, और वह भी मिनटों में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि यह बात सिर्फ आपके लिए है और ख़ास आपकी राशि के लिए है। बताया गया है कि ऐसी जानकारी आज से पहले कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त की बात है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस गोल का प्रयोग राजा महाराजाओं के समय में खूब किया जाता था। इस उपाय को करने से कई राजा युद्ध में भी बच गए, उन्हें विजय मिलती रहती थी और उनके लोगों को बड़े बड़े महल मिलते थे। जिन लोगों की संतान नहीं होती थी उन्हें यह उपाय करने से संतान की प्राप्ति होती थी। आज मैं आपको इसी रहस्य और पौराणिक बात को आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इसी रहस्य और पौराणिक बात के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इस बात के बारे में अपने परिवार वालों के अलावा किसी और को नहीं बताएं, क्योंकि अगर आपने किसी और को बताया तो यह बात काम नहीं करेगी। इस बात का इस्तेमाल आपको गुप्त तरीके से तभी करना होगा जब आप इसे किसी तीसरे व्यक्ति को ना बताएं। आप उस आदमी से कहेंगे कि अगर आप इस चीज़ को अपने पर्स में या अपनी जेब में रखेंगे तो यह चीज़ आप पर भी काम करेगी। इसलिए इस गुप्त चीज़ को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखें, क्योंकि यह चीज़ विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुला राशि वालों, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने पर्स में रखें? वह बाहर आ गए हैं और वह चीज़ आपके पास ही रह जाएगा। तो आप जानते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, आप क्या जानते हैं, आप क्या नहीं जानते। हर कोई आपकी ओर झुकता है, आपको सलाम ठोकता है। हजारों लोगों की भीड़। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो आम इंसान होते हैं और छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, फिर भी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। आमतौर पर यह कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन भीड़ का एक हिस्सा उसे देख रहता है, यानी उस व्यक्तित्व में दुनिया को उनकी ओर देखने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप अंदर बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं, जिसे सुनने के बाद हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह ज़रूर नहीं कि कोई बहुत खूबसूरत हो या उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत हो, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत हो, आप खूबसूरती का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये सभी बातें गुजरते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति में वह आकर्षण है जो स्वयं में नहीं है। आपने अपने घर में कई भाई बहनों को देखा होगा, केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी बातें आप सही मानते हैं। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसके बारे में उन्हीं से पूछा जाता है। तो क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं? तो बस ये दो बातें अपने दिमाग में रख लीजिए। दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी, दुनिया की सारी दौलत आपके पास होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसी चीज जिसके पास होने से सामान्य दिखने वाला इंसान भी अचानक अलग हो जाता है और अचानक लोग उसके साथ चिपकी हुई मक्खी की जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसी तरह आप बोलेंगे, लोग सुनना पसंद करेंगे। आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा, आप जहाँ जाएंगे वही बिकेगा, लोग वही रहेंगे। लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, दोस्त भी बनाएंगे, करीब रहना चाहेंगे। तुला राशि वालों, अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि एक चीज से क्या हो सकता है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो या फिर गहरी कहानियाँ सुन रहे हो
लेकिन आपको बता दें कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बहुत कुछ हुआ है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बहुत कुछ वर्णन किया गया है। पता चलता है कि यह बात भगवान के समय यानी द्वापर युग में भी प्रचलित थी। इस चीज का प्रयोग स्वयं देवी देवता करते थे। जब किसी राक्षस या मनुष्य को भगवान से ऐसी वरदान मांगना होता है तो वह भी आप इस वस्तु का उपयोग करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी इस वस्तु का उपयोग करके बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान देते थे। तो फिर आप तो एक इंसान है और वो भी एक कलयुगी इंसान। ये तो अपने सुना ही होगा कैसे कई राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके वरदान में अमरता मांगते थे। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को जरूर देखें। आपको इसे पूरा देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही चमत्कारी चीज है, इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़ दोगे तो यह काम नहीं करेगा और उल्टा आपको इस चीज का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको इस चीज के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। ये चीज कहाँ मिलेगी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको क्या करना है और साथ ही मैं आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आपके ऊपर कर्ज की समस्या है तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके पास पैसों की समस्या है तो उसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको संतान प्राप्ति की समस्या है तो इसका प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो या बड़ी बीमारी। यह चीज हर चीज पर काम करती है। इसलिए अगर आपके बच्चे कोई भी समस्या हो तो निश्चिंत हो जाए जीवन, यहाँ तक कि सबसे छोटा भी ये चीज बड़ी से बड़ी समस्या को भी काम करती है। तुला राशि वालों, आज एक बहुत ही अचूक उपाय है और एक छोटा सा प्रयोग है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना अर्थ मिलेगा कि आपके अंदर खुद का आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। कहते हैं तेरे कदमों में झुकती है ये दुनिया। जैसे ऐसा कोई काम नहीं तो बस इतना ही तुम्हारा साथ होगा। दुनिया तुम्हारे पैर छुएगी, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। ये उपाय बहुत अद्भुत है, ध्यान से सुनो क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको भाग्य बदलने वाला उपाय बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह उपाय आपको किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष से करना होगा। वैसे भी जब भी आकर्षण या अट्रैक्शन का धन, शादी, ब्याज या इससे जुड़े कई प्रयोगों की बात होती है तो मैं आपको बता दूं, या फिर कोई समस्या या कोई विरोध आपको परेशान कर रहा है तो यह उपाय करें। आपको बता दें कि इसे कभी भी कृष्ण पक्ष से नहीं करना चाहिए, हमेशा शुक्ल पक्ष से ही यह उपाय करना होता है। और इस उपाय को कृष्ण पक्ष से करने से कोई भी लाभ मिलना सार्थक नहीं होता। ऐसा सिर्फ शुक्ल पक्ष से नहीं होती है। आपको कोई भी उपाय करना होगा, यह उपाय आपको लगातार 21 दिन तक करना है और ध्यान रखें कि यह उपाय गुरुवार से शुरू करना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 43 दिन के लिए आपको यह उपाय करना होगा। अगर आप महिला हो तो आपको 21 दिन तक आपको यह उपाय करना होगा। जिस दिन से आप उपाय शुरू करेंगे, ये दो बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस दिन से आपको यह उपाय करना है। आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में और यहाँ तक कि आपके आसपास के वातावरण में भी जो हो रहे बदलावों को आसानी से देख सकेंगे। यह अनुभव लोगों से मिलेगा। लोग कहेंगे क्या बात है, आपके दिन तो बदल नजर आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत ही अच्छी बातें करते हो। यह हर कोई को पसंद करेगा। हर कोई आपके जैसा बुद्धिमान हो, इतना ज्ञान आपके अंदर मिल जाएगा। तुला राशि वालों, इस उपाय को करने से पहले शनिदेव का स्मरण जरूर करना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों की हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दर्शकों के परिवार को सुख शांति से भर दें और उनकी सभी परेशानियां दूर कर दें।
शनिदेव कृपया मेरे सभी दर्शकों को हमेशा खुश रखें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं अपने परिवार के साथ साथ अपने सभी दर्शकों के परिवारों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो यह है कि कर्ज के बारे में, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, दिन ब दिन आपको ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, आपको एक बहुत सारा कर्ज है पर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हो, अपने बैंकों से कर्ज ले रखा है, आपका जीवन कष्टमय हो गया है, सूदखोर आपको हर दिन परेशान कर रहे हैं, आप खुदकुशी करने की भी सोच रहे हैं, तो चिंता मत करो। दूसरी बात सूदखोरों की होगी। अगर भक्त सच्चे दिल से जय बजरंगबली को मना सकते हैं या उनके लिए कोई उपाय ढूंढ सकते हैं तो आज हम आपसे कहेंगे कि आप अपने पर्स में बजरंगबली की एक छोटी सी चीज रखें और उस चीज को ध्यान से सुने। आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली को दान मिला है, वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसलिए बजरंगबली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए अब इस उपाय को ध्यान से सुने और ऐसा केवल शुक्रवार के दिन ही करें। क्षमा करें, यह उपाय केवल मंगलवार या शनिवार को ही करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छे से स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा ना हो और आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर जाना पड़ेगा। सुबह हनुमान जी के मंदिर से निकलने से पहले आपको अपने साथ एक कागज और एक पेन रखें और बजरंगबली के मंदिर जाइए और सबसे पहले बजरंगबली को प्रणाम करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आती है समाधान की बारी। आप जो कागज लाए हैं उसे देखिए। उस कागज में आपको जो भी मनोकामना है, जो भी बजरंगबली से मांगना चाहते हैं, चाहे बच्चे हो, गाड़ी हो, शादी हो, जो भी आपकी बातें हैं वो सभी इच्छाएं आपको इस कागज पर लिखना होगा। आप उस कागज पर वह बात लिखे कलम और फिर से उस कागज को एक पत्र का आकार बनाकर बजरंगबली के चरणों में रख दे। इसे कुछ मिनट के लिए बजरंगबली के चरणों में छोड़ दे और फिर बैठकर बजरंगबली से विनती करे कि हे बजरंगबली, कृपया मेरी इच्छा जल्दी पूरी करें। इसके बाद जल्दी से उस पत्र पर बजरंगबली के पैर का सिंदूर लगा दे। वह पत्र अच्छे नारंगी अर्थात सिंदूर रंग से रंग जाना चाहिए। इसके बाद उसी पत्र को अपने पर्स में रख ले। ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय करेंगे तो आपका पर्स अच्छा और साफ रहेगा। पर्स गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं। अपने पर्स को अच्छे से साफ कर ले और उसके बाद उस पत्र को अपने पर्स में रख ले। सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर आपकी मनोकामना बजरंगबली पूरी कर देंगे। यह मेरी गारंटी है कि यह पूरा हो ही जाएगा। आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए एक रामबाण उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस पत्र को किसी पवित्र नदी या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस ये उपाय अपनाएं। जब आप ऐसा करें तो किसी को ना बताएं। इस उपाय के बारे में आपको परिवार वालों को भी ना बताएं। यह बात आपको अपने और बजरंगबली के सामने रखनी होगी, तभी यह उपाय काम करेगा। तुला राशि वालों, तो ऐसा होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। दुनिया आपके सामने झुककर सलाम करेगी। आपको बस अपने पर्स में 2 चीजें रखनी है और इसे हमेशा ऐसे ही रखना है। सबसे पहले आप पीले रंग का एक छोटा सा कपड़े का थैला बनाएंगे जिसमें एक मुंह भी होगा, यह खुला रहेगा। अब इसमें आपको 21 मन सौंफ के बीज डालने होंगे, एक कच्ची सौंफ। इसके बाद आपको इसमें चांदी का एक टुकड़ा डालना है। अगर यह चांदी का टुकड़ा नहीं है तो इसमें एक बिछुआ डाल दे जो तुम औरतें अपने पैरों में पहनती हो। चांदी का सिक्का भी डाल सकते हो। स्त्रियां अंगूठी आदि पहनती है, वह भी चांदी का होता है, वह डाल सकती है। यह चांदी का छोटा सा तार भी काट कर खरीद सकते हो, वह भी डाल सकते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु और
अपने जो चांदी डाली, जहाँ भी इन दोनों की जोड़ी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी धन का आगमन स्वयं हो जाता है। आपके गुरु को मजबूत करना है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण है। गुरुदेव साक्षात बृहस्पति देव है, जो हरि विष्णु है। हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम जो भी बात करते हैं सच्चे अंदाज से करते हैं। हम लोगों को अपनी ओर प्रभावित करते हैं। यह बस गुरु ही है जो आकर्षित करता है। हम मुस्कुराते हैं, लोग हमारे ओर देखते हैं। हम जो आकर्षित करते हैं वह शुक्र है। हमने शुक्र पर भी काम किया, हमने गुरु पर भी काम किया है। हमने पीला रंग बनाया। इन दोनों चीजों को सूती कपड़े में थैली में रखे, पट्टी बांधे, सील दे, मोड़कर किसी प्लास्टिक बैग या किसी कागज में रख ले और इन दोनों चीजों को अपने पास रखे। अब यदि आप पुरुष है तो गुरुवार को या जब बाहर जाओ तो इस थैली को अपने पर्स में रख ले। अगर आप महिला है तो इसे अपने पर्स या किसी भी चीज में रखें। यह उपाय आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से करना चाहिए। महिलाएं 21 दिन और पुरुष 40 दिन इसे अपने बटुए में रखें। इसलिए मैं आपको 21 और 41 दिन में ऐसा करने के लिए कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इस उपाय को शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रतिदिन करेंगे। इस दिन से आपकी वाणी, आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व, आपके घर में धन की समस्या का परिवर्तन दिखाई देगा। नतीजा तुम्हें आपको देखने मिलेगा। क्या बात है, तुम्हारे दिन फिर गए। सब कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कितने अच्छे दिखते हो, तुम कितने अच्छे से बात करते हो, तुम कितने बुद्धिमान हो। काश तुम्हारे जैसे और भी लोग हो। दुनिया तुम्हें सलाम करेगी और हर कोई इसे हमेशा अपनी तिजोरी में धन की देवी लक्ष्मी माता आपकी ओर आकर्षित होगी। बच्चे भी आपकी बात खूब सुनेंगे। पहली बात जो आप कहते हैं वह है आपका मान सम्मान और आकर्षण बढ़ेगा। आपके और आपके बीच अद्भुत आकर्षण होंगे। क्या आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके घर में हर दिन झगड़े होते हैं, आप बहुत उदास है, आपको खुशियाँ नहीं मिल रही, आप शांति से नहीं रह पा रहे, किसी न किसी बात को लेकर तनाव आपको परेशान कर रहा है, घर में भी खुशी नहीं मिल रही है, घर से भाग जाने का मन कर रहा है, अगर बाहर जाता हूँ तो बाहर जाने का मन नहीं करता, कुल मिलाकर वह शांति नहीं मिलती चाहता हूँ, या यहाँ तक कि अगर अपने घर के अंदर भी जाता हूँ तो झगड़े हो जाते हैं, अगर नौकरी के लिए भी जाता हूँ तो झगड़े होते हैं, यदि व्यवसाय में जाते हैं तो व्यवसाय में कोई खुशी नहीं है, दोस्तों में भी आपकी मन नहीं लगती, कुल मिलाकर आप में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है, तुम चिंता करते रहते हो, तुम सताए होते हो। वास्तव में यदि आप कभी नहीं हंसते तो यह बात आपकी मानसिक स्थिति में सुधार करेगी, यह आपके अपवाद में भी सुधार लाएगी। इससे आपके परिवार में शांति आएगी, आप बाहर भी शांति में रहेंगे, आप घर में भी शांति मिलेगी और साथ ही आप अपना जीवन खुलकर जी सकते हैं। अपने जीवन के हर पल को हंसी के साथ जियो। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है, तो वो चीज है लोहा। जी हाँ, आपने सच सुना, वह चीज है लोहा। यानी अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे पर कैसे रख सकते हो, और अगर मैं लोहे को अपने पर्स में रखूंगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें, मैं पहले आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं फिर आपको इस चीज के महत्व के बारे में भी बताऊंगा। तुला राशि वालों, देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों का जीवन सुधर गया है। कई लोग खुदकुशी कर रहे थे तो उन्हें नई जिंदगी मिल गई। देखिए, यह चीज लोहा है, यानी शनि का जितनी शक्तिशाली सबसे प्रिय वस्तु लोहा है, जिसे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। लोहे के अलावा आंवला, सरसों है, काले तिल है, कोयला है, सभी चीजें शनि देव को बहुत प्रसन्न करती है।
लेकिन इनमें से मौजूद लोहा भी बहुत प्रसन्न होता है। यह शक्तिशाली है, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लोहे की कोई भी चीज हमेशा अपने पास रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं, माता पिता, यहाँ तक कि अपने बड़ों की भी सुना होगा कि घर में हमेशा कोई लोहा का ताबीज या लोहे का चीज या लोहे का चाकू रखे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि लोहे का संबंध शनिदेव से होता है। अगर अक्सर देखा जाता है कि डिप्रेशन होता है, यानी जो तनाव होता है, वह तब होता है जब हमारा भारी शनिदेव प्रभाव होता है। तब भी ऐसा होता है कि घर में अशांति रहती है, घर में मन नहीं लगता, बाहर किसी से झगड़ा हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर में मन नहीं लगता और मानसिक तनाव के शिकार भी आप किसी भी लोहे के पास जा सकते हैं और लोहे से कोई छोटी सी लोहे की वस्तु, चाहे वह लोहे की पत्ती हो या छोटे लोहे का सिक्का, अपने पर्स में रख ले, हमेशा हमेशा के लिए के। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के पैसे भी होते हैं। नहीं, बेशक सिक्के कई धातुओं के बने हुए होते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं टिकती वो केवल शुद्ध लोहा है। यदि किसी लोहार के पास है तो आप किसी लोहार के पास जाए और वहां से शुद्ध लोहे की एक छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख ले। इसे रखने से आपका शनिदेव भारी होता है, वह आपसे प्रसन्न होने लगेगा, आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव कम होने लगेगा। धीरे धीरे शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक समय आएगा जब आपके घर में लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाएंगे। आपका किसी बाहरी व्यक्ति से झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में भी शांति मिलेगी। आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको शांति मिलेगी। यदि हाँ, तो धीरे धीरे आप अपवाद की स्थिति में बाहर आ जाएंगे। इस चीज़ से मानसिक तनाव कम और हो जाएगा। इसलिए यह उपाय आप बहुत तुरंत कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने से पहले शनि मंदिर जाए और शनि को काले तिल चढ़ाए, सरसों का तेल लगाए और जो भी आपकी समस्या हो शनिदेव को डिप्रेशन की लड़ाई के बारे में बताए और वापस आकर यह उपाय करें। यानी लड़ाई करते समय लोहे की वस्तु रखे, शुद्ध लोहा रखे। धीरे धीरे आपका सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।